नमस्कार, सलाम, आदाब। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आसमां शायरी का आकाश इस नाम की इस छोटी सी महफिल में। तो आज किस मौजू पे बात की जाए? वही मेरा मनपसंद मौजू, इश्क, इबादत, खुदा। दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, लेकिन कुछ फ़र्क है भी। और शुरुआत करता हूँ पंजाबी की दो लाइनों से। दो लाइनें जो जिसमें से पहली लाइन शायद बहुत पॉपुलर है। कहा जाता है, कहंदे ने रब सब तो सोना, कहंदे ने रब सब तो सोना, ते रब नालों सोना वे इश्क। तो इसमें नाचीज़ ने अगली लाइनें जोड़ी, कहंदे ने रब सब तो सोना, ते रब नालों सोना वे इश्क, ते उस इश्के दा जवाब की होना जेड़ा रब नाल लग जाए इश्क। उस इश्क दा की जवाब होना जेड़ा रब नाल लग जाए इश्क। तो इस शुरुआत के साथ इबादत और इश्क की बात करेंगे। और चूँकि ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सुपीरियर इबादत को बताने की कोशिश है, तो उन्वान टाइटल है इबादत के मुतालिक। तुम्हें बड़ा नाज है, तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नज़र में हो जाया करता है। तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नज़र में हो जाया करता है, पर उसके मुकाबिल वो है ही क्या, पर उसके मुकाबिल वो है ही क्या जो उससे होता है, जो नज़र ही नहीं आया करता है। खुदा नज़र नहीं आता, भगवान नज़र नहीं आता, ईश्वर नज़र नहीं आता। तो एक बार फिर, तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नज़र में हो जाया करता है, पर उसके मुकाबिल वो है ही क्या जो उससे होता है, जो नज़र ही नहीं आया करता है। अब कुछ इश्क की बात। तुम्हारा इश्क मोहताज है, तुम्हारा इश्क मोहताज है दीद का और विसाल का, देखने का और मिलने का। तुम्हारा इश्क मोहताज है दीद का और विसाल का, रुख का यानी चेहरे का, रुख का जिस्मानी हुस्न का, माशूक की चाल ढाल का। तुम्हारा इश्क मोहताज है दीद का और विसाल का, रुख का जिस्मानी हुस्न का, माशूक की चाल ढाल का। सुरूर भी कुछ कच्चा है ऐसा, सुरूर भी कच्चा कुछ ऐसा कि उतना नहीं रह पाता जितना रहता गए साल था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, ये सुरूर घटता जाता है। तो तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नज़र में हो जाया करता है, पर उसके मुकाबिल वो है ही क्या जो उससे होता है, जो नज़र ही नहीं आया करता है। अब इबादत के बारे में। इबादत रूह का ताज है, जवाब है हर सवाल का। इबादत रूह का ताज है, जवाब है हर सवाल का। ये तोहफा है मालिक का, वो कराता है तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। इबादत रूह का ताज है, जवाब है हर सवाल का। ये तोहफा है मालिक का, ये नूर है उसके जलाल का। सुरूर भी पक्का कुछ ऐसा, जाता है मुसलसल गहराता, रंग चेहरे पे इसके जमाल का। चेहरे पे नूर आता जाता है, चेहरे पे औरा आती जाती है, चेहरे पे तेज आता जाता है। तो एक बार फिर, इबादत रूह का ताज है, जवाब है हर सवाल का। ये तोहफा है मालिक का, ये नूर है उसके ही जलाल का। सुरूर भी पक्का कुछ ऐसा, जाता है मुसलसल गहराता, रंग चेहरे पे इसके जमाल का। और तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नज़र में हो जाया करता है, पर उसके मुकाबिल वो है ही क्या जो उससे होता है, जो नज़र ही नहीं आया करता है। अब कुछ कॉमनैलिटीज़ और थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिफरेंसेस, तो दोनों के मुतालिक एक साथ बात। इश्क करवाता जहाँ से बगावत है, इश्क करवाता जहाँ से बगावत है, यहाँ
खुद से ही होती जद्दोजहद है। यहाँ खुद से ही होती जद्दोजहद है, वहाँ किसी को जीतने की हसरत है। यहाँ खुदी को मिटाने की चाहत है, वहाँ किसी को जीतने की हसरत है। यहाँ खुदी को मिटाने की चाहत है, वहाँ हम तुम एक हों, वहाँ हम तुम एक हों यही कोशिश है। वहाँ हम तुम एक हों ये कोशिश है। यहाँ बस तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू हो। यहाँ बस तू ही तू हो यही ख्वाहिश है। तुम्हें इश्क में रकीब यानी कंपटीटर, उसी माशूका को चाहने वाले दूसरे। तुम्हें इश्क में रकीब सरासर मंजूर नहीं, और यहाँ रकीब हमराही है। खुदा करे वो रहे कभी हमसे दूर नहीं। वो भी अल्लाह को चाहता है, भगवान को चाहता है, परमेश्वर को चाहता है। हम भी चाहते हैं, हम चाहते हैं वो हमसे रहे दूर नहीं। और तुम्हें बड़ा नाज है उस इश्क पे जो पहली नज़र में हो जाया करता है, पर उसके मुकाबिल वो है ही क्या जो उससे होता है जो नज़र ही नहीं आया करता है। अब थोड़ी सी सलाह सबको, खुद को, इश्क करने वालों को, ना इश्क करने वालों को, छोटी सी सलाह। आखिर में इश्क वालों से बस ये कहता हूँ, माना तुम किसी के और मैं किसी और के ख्यालों में रहता हूँ। माना तुम किसी के और मैं किसी और के ख्यालों में रहता हूँ, पर मेरी मानो तो एक बार इश्क ज़रूर करना। मेरी मानो तो एक बार इश्क ज़रूर करना, ताकि और किसी वजह से करना या नहीं करना। लोग किस किस वजह से करते हैं मुझे नहीं मालूम, कुछ कुछ मालूम है, कुछ कुछ नहीं मालूम, पर मेरी मानो तो एक बार इश्क ज़रूर करना, ताकि इबादत करने की तमीज़ आ जाए। एक बार इश्क ज़रूर करना ताकि इबादत करने की तमीज़ आ जाए। खुद से ज़्यादा किसी को चाहें कैसे, खुद से ज़्यादा किसी को चाहें कैसे, तुम्हारी तरबियत में, तरबियत मतलब एजुकेशन, स्किलिंग। खुद से ज़्यादा किसी को चाहें कैसे, तुम्हारी तरबियत में ये चीज़ आ जाए। पर मेरी मानो तो एक बार इश्क ज़रूर करना, ताकि तुम्हें इबादत करने की तमीज़ आ जाए। खुद से ज़्यादा किसी को कैसे चाहें, तुम्हारी तरबियत में ये चीज़ आ जाए। तुम्हारी तरबियत में ये चीज़ आ जाए। तुम्हारी तरबियत में ये चीज़ आ जाए। सुनने के लिए, गौर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी।